ओम शांति 1/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। ये मुरली चली थी स्मृति दिवस पे 18/1/2003। 18 जनवरी क्या है? बाबा का अव्यक्त दिवस। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए थे तो स्मृति दिवस है उनकी याद में। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। तो ब्राह्मण जन्म की जो स्मृतियाँ हमें मिली है बाबा से, उस द्वारा हमें समर्थ बनना है और सबको समर्थ बनाना है। तो पहली स्मृति हमें क्या मिली बाबा से कि मैं कौन, ये स्मृति मिली ना। तो इस स्मृति से हमें समर्थ बनना है। जितना हम अपने को महसूस करेंगे मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, देखना है अपने को पॉइंट स्टार बिटवीन दी फोरहेड। महसूस करना है मैं आत्मा। तो इस स्मृति से कि मैं कौन हूँ, ये सबसे पहला पाठ है। देखेंगे, महसूस करेंगे अपने को। इस स्मृति ने हमें नया जन्म दिया है। इस स्मृति से क्या हुआ? वृत्ति, दृष्टि, स्मृति सब परिवर्तन हो गई। हम क्या देखते हैं? अपने को आत्मा समझते हैं, दूसरों को भी आत्मा देखते हैं, और बाबा को भी क्या, बाबा क्या है? परम आत्मा है। तो उसको भी क्या याद करते हैं? भगवान को पहले कोई व्यक्ति समझते थे, लेकिन अब निराकार है वो हमें पता लगा है। तो ऐसे हमारी स्मृति क्या हुआ? परिवर्तन होगी। देहभान से रूहानी होगी हमारी, देही अभिमानी बन गए हम। तो देखना है। तो ऐसे ऐसे हमें स्मृतियाँ जो बाबा ने दिलाई है उन्हें याद करना है। सबसे पहले यही कि मैं कौन और मेरा कौन। जितनी भी स्मृतियाँ बाबा ने दिलाई है हम याद करते हैं और भक्त माला सिमरन करते हैं उसकी स्मृतियों की। तो ऐसे हमें अपनी स्मृतियाँ सारे जो भी बाबा ने याद दिलाई है वो हमें लेकर आनी है। एक भी स्मृति अगर हम याद रखें अमृत वेले से, कर्मयोगी बनने से मैं भी बार बार याद रहे, तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो बार बार अपने को महसूस करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा करावनहार हूँ, शरीर करनहार है। मैं आत्मा करवा रही हूँ शरीर से कर्म। तो इस स्मृति से हम समर्थ रूप बन जाएंगे। इसलिए ये स्मृति दिलाई बाबा ने। इसीलिए 18 जनवरी के दिन को क्या कहते हैं? स्मृति दिन, साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। क्योंकि बाबा ने स्मृति से हमें समर्थ बनाया, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा। तो हमें अब इस स्मृति से और आत्माओं को भी पहले खुद समर्थ बनना है स्मृति से, फिर और आत्माओं को भी अपनी स्मृति से समर्थ बनाना है। स्मृति से हम समर्थ बनेंगे, फिर औरों को समर्थ बना सकेंगे। तो उमंग, उत्साह तभी आएगा जब हम स्मृति में रहेंगे, और फिर हम असमर्थ को भी समर्थ बना सकेंगे। भटकती हुई आत्माओं को, प्यासी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को, ऐसी आत्माओं को हम अंजलि दे सकेंगे। तो हमें स्मृति से समर्थ स्वरूप बनना है। अपने को महसूस करना है आत्मा
मैं आत्मा करनहार हूँ, करावनहार हूँ। इस शरीर से कर्म करवाती हूँ। तो जितना हम स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ स्वरूप बनते जाएंगे और अपने भाई बहनों के ऊपर भी हमें रहम करना है। उनको भी, जो भटक रही है आत्माएं, अशांत है, उनको अंजलि देनी है हमें, उनके ऊपर रहम करना है। वो भटक क्यों रहे हैं? इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है मैं कौन, मेरा कौन। अभी मनुष्य आपदाओं के समय किसको याद करते हैं? परमात्मा को सिर्फ आपदा के समय याद करते हैं। और वैसे पूजा पाठ किसकी करते हैं? शक्तियों की, देवताओं में गणेश की, हनुमान की। तो सबसे ज़्यादा पूजा हमारी हो रही है, गणेश के रूप में, हनुमान के रूप में, देवियों के रूप में। तो हमें उनकी पुकार सुननी है, उनको अशांति से शांत करना है। वो हमें रोज याद करते हैं, हे कृपयालु, दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। तो हमारे द्वारा एक बूंद की प्यासी है। तो ऐसी आत्माओं को हमें प्यास बुझानी है। तो स्मृति रहे, दूसरों को भी समर्थ बनाना है। मनसा वाचा कर्मणा, उन तक संदेश पहुंचाना है। क्या? संबंध संपर्क में, या मनसा द्वारा या वाचा द्वारा, कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। भ्रिकुटी में चमकते हुए सितारे, उस परमपिता परमात्मा की संतान हो। तो ऐसे ऐसे हमें चारों ओर आवाज पहचान, संदेश पहुंचाना है चारों तरफ की आत्माओं को। शिवरात्रि तक हमें ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को, विशेष दिन यही लक्ष्य रखना है शिवरात्रि का, कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। तो देंगे मनसा में, देखेंगे अपने को, मैं आत्मा, अपना फरिश्ता स्वरूप देखेंगे। देखेंगे मैं आत्मा उड़ती हुई जा रही हूँ, अपने फरिश्ता स्वरूप को देखना है। देखना है मैं आत्मा पहुँच गई हूँ बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा को देखना है फरिश्ता स्वरूप में, उनसे दृष्टि लेनी है, फिर पहुँच जाना है परम धाम बाबा के पास। बाबा देखना है पॉइंट स्टार, आत्मा पॉइंट स्टार परम धाम में देखना है। बाबा के साथ आ जाना है, सूक्ष्म वतन देखना है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रथ ले लिया है और मैं आत्मा ने अपना फरिश्ता शरीर। अब बाप दादा के साथ आ जाना है, ग्लोब पे बैठ जाना है, कमल फूल पे, और बाप दादा के साथ विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज कर लेना है। देखना है अपने सम्मुख विश्व की सभी आत्माओं को और उन्हें संदेश देना है कि आप सब शरीर नहीं हो, आत्मा हो, पॉइंट लाइट हो। शरीर में भ्रिकुटी के मध्य में निवास स्थान है। हम आत्माएं ही इस शरीर को चलाती हैं। ये शरीर हमारा रथ है।
तो मैं आत्मा मालिक हूँ, और आत्मा ये शरीर का पिता अलग है, इसने शरीर को जन्म दिया, लेकिन आत्मा का पिता कौन है? परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम सोल। तो वो आए हुए हैं ब्रह्मा तन में हम सबको, आत्मा भाइयों को सुख शांति का वर्षा लेने। अगर सुख शांति का वर्षा लेना है तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सेंटर्स पे पहुंचो, और सुख शांति जो हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है वो हमें लेना है बाबा से। ओम शांति। फिर देखना है सभी आत्माएं वापस चली गई हैं धरती पे अपने अपने शरीर में, और मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप बाप दादा के साथ सकाश दे रही हूँ पूरे विश्व को शांति का। तो ऐसे हमें संदेश देना है सभी आत्माओं को, और ऐसे संबंध संपर्क में देखना है कि मैं आत्मा कैसे संदेश दे सकती हूँ। मनसा में, वाचा में, मनसा में ऐसे देना है, वाचा में कैसे दे सकती हूँ, कर्मणा में कैसे। कर्मणा में हम बाबा का शो करेंगे अपने कर्मों से, तो उनको महसूस होगा कि इनको ऐसा क्या मिला है कि इतने खुश रहते हैं। तो बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो हमें निराकार कर्म करते हुए, फरिश्ता बैठे हैं तो निराकार इस स्वरूप में रहेंगे, तो उनको क्या होगा? बाबा का दर्शन होगा। तो ऐसे हमें संदेश देकर अपना उलाहना उतारना है। तो हमें यह नहीं सोचना है कि विनाश की डेट तो दिखाई नहीं दे रही है, उससे पहले हमने अपना उलाहना पूरा कर लेना है। अगर अभी से उलाहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलाहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। अभी हम पहले वर्षा ले लेते, हम भी ले लेते, अब विनाश के समय बता रहे हो। तो हमें ऐसे अपना उलाहना उतारना है। तो देखना है बाबा से शांति की किरणें विश्व की सभी आत्माओं पे जा रही है। तो हमें ऐसे संदेश देना है। तो शिवरात्रि पर हमें बाप के बर्थडे का मुख ऐसे मीठा करना है, बाबा को बताना है, बाबा ऐसे ऐसे हमने संदेश दिया। देखना है पांचों तत्व भी क्या हो रहे हैं? शांत हो रहे हैं। अग्नि शांत हो रही है, अग्नि शांत और पवित्र हो रही है। जल भी शांत और पवित्र हो रहा है, वायु भी, धरती भी, आसमान भी। आगे बाबा ने कहा अमृत वेले बच्चों को ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत रहता है, लेकिन कर्म योग की स्टेज में कम हो जाता है। वो ऐसे क्यों हो जाता है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों बैलेंस नहीं रहता है। तो कर्म करते हमें बैलेंस रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। भिन्न भिन्न आत्मा के सम्मान है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं करावनहार हूँ, इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करवा रही हूँ मैं। कर्म इंद्रियाँ क्या है? कर्मचारी है। मैं कर्मचारियों से कर्म कराने वाली, मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ, और कर्म इंद्रियाँ करणहार है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ,
मैं बाबा की राज दुलारी आत्मा हूँ। तो ऐसे हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है, दूसरों को भी आत्मा देखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का पाठ डायरी में लिख लिख कर किया, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, बच्चे भी आत्मा, इस फाउंडेशन का सदा अभ्यास किया। तो ऐसे बार बार अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं मैं हो तो हूँ ही आत्मा, नहीं, अनुभव करें कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। ये शरीर करणहार अलग है और करावनहार मैं आत्मा अलग हूँ। देखना है मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। तो ऐसे करना है, देखना है हमें बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा कैसे हैं? फरिश्ता स्वरूप में, शिव बाबा निराकार। तो ऐसे हमें अभ्यास करके उस स्थिति को पाना है, अनुभव करे। जैसे ब्रह्मा बाबा में लास्ट में भी क्या अनुभव, क्या कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीर स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। जो ब्रह्मा बाबा के साथ बच्चे रहते थे उनको लास्ट समय में चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। मेरे हिसाब पता ही नहीं लगने दिया बाबा ने, साक्षी दृष्टा रहे। तो ऐसे मालूम ही नहीं पड़ा किसी को कि बाबा कब अव्यक्त हो गए। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। तो इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अंत में देह भान छोड़ देंगे, बहुत काल का शरीर बनने का, देह से न्यारे करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। मैं आत्मा सुन रही हूँ इस शरीर द्वारा, मैं आत्मा करावनहार हूँ, ये शरीर करणहार है। इसलिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंत काल तो किसी का भी आ सकता है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है। इसलिए बहुत काल का साक्षी बन का अभ्यास हमें अटेंशन देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? अशरीरीपन के अभ्यास से, साक्षीपन के अभ्यास से, अशरीरी के अभ्यास से कितनी भी प्रकृति की आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा बना देगी। जब प्रकृति आपदाएं आएगी तो हम शरीर से अलग हो जाएंगे, न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। तो ऐसे हमें अशरीरी का बहुत अभ्यास करना है। देखना है मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। ऐसे साक्षीपन होकर देखना है कि मैं आत्मा शरीर से कर्म करवा रही हूँ। इस अशरीरीपन का बार बार हमें अभ्यास करना है। देखना है मैं आत्मा सुन रही हूँ, अलग हो जाना है शरीर से। देखना है अपने शरीर को, मैं आत्मा इस शरीर से सुन रही हूँ। तो ऐसे अशरीरीपन का बार बार अभ्यास करना है, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। तो हमें ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार। तो ऐसे हमें निराकार और अशरीरी का अभ्यास करते रहना है। तो ऐसे कर्म करते हमें समय निकालना है, अशरीरी का पावरफुल स्टेज का अनुभव करना, फिर कर्म करते फरिश्ता स्वरूप का। ऐसे हमें बाप समान बनना है। बाबा ने करके दिखाया, इतने जिम्मेवार होते हुए भी इतना कारोबार, इतना बड़ा परिवार था, गृहस्थी थे, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उन जितनी जिम्मेवारियां तो हम पे थी नहीं, उनके तो परिवार भी इतना बड़ा था और बच्चे भी थे, स्टूडेंट्स भी थे,
जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए थे, उन बच्चों को भी संभालना, परिवार को भी संभालना, अपना कारोबार भी था उनका। तो इतनी सब जिम्मेवारियां होते भी उन्होंने करके दिखाया, न्यारा और प्यारा बनकर दिखाया। तो हमें भी बनना है। देखना है मैं आत्मा अलग, यह शरीर अलग। साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन हम जैसा कार्य हम ब्राह्मण आत्माओं के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो हमें इस पर अटेंशन देना है। अब मुक्त करना है, इन हद के किनारों से बेहद में जाना है, अपने को देखना है। निराकार आत्मा, मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। तो हमें बेहद में जाना है, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। शरीर से अलग, मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। आगे बाबा ने कहा, आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए हमें सहन शक्ति का कवच पहन लेना है। जितना हम सहन शक्ति का कवच पहनेंगे, बाबा से लेनी है रोज। सहन शक्ति की किरणें बाबा से आ रही है, मैं आत्मा सहनशील बनती जा रही हूँ। तो जितना हम इसका कवच पहन के रखेंगे सहन शक्ति का, तो कितना भी कोई हमें लाए, लेकिन हम सेफ रहेंगे। तो ये सहन शक्ति का कवच हमें पहन के रखना है। देखना है मैं आत्मा सहन शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। हमें यह यज्ञ रक्षक बनना है। यज्ञ रक्षक बनने वालों को दुआएं बहुत मिलती है। आज का वरदान है, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी हो। सर्व संबंधों से बाबा को हमें साथी बना लेना है। तो क्या होगा, हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगी। जब कभी भी हम अपने को अकेला अनुभव करें, तो उस समय बाप को बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लानी है हमें। जब भी अकेले क्या क्या मिला मुझे बाबा से, और बाबा से क्या क्या अनुभव हुए हैं, उनको स्मृति में लाना है। और सारे संबंधों के रस का अनुभव करना है। तो मेहनत नहीं कर होएगी, सहज ही हम पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परखो लो, तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। तो बहुरूपी बन जाना, कभी निराकार, कभी फरिश्ता, कभी सुदर्शन चक्रधारी, कभी त्रिकालदर्शी, कभी त्रिनेत्री। तो ऐसे हमें अपने रूपों को चेंज करते रहेंगे, तो माया को परख लेंगे और फिर हम मास्टर मायापति बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।